मैं बात कर रही हूँ। कौन? और अंग्रेज, मुगल? नहीं, अंग्रेज तो नहीं। कौन है फिर? अभी पेशवे? सर इतना नहीं पता। वो नहीं पता हमको। हाँ, हमको डायलॉग याद करना है, बोलना है। किससे बात हो रही है वो पता ही नहीं है। ठीक है। पर इतना पता है कि हाँ झांसी छीनना चाहते हैं वो। वही पता नहीं है, झांसी कौन छीनना चाहते हैं वो पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय शाह के। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे साथ इन सब स्टूडेंट्स को देख के आप हैरान परेशान मत होइए। ये एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर कर रहे हैं और हिस्टोरिकल कैरेक्टर का जो मोनोलॉग है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी कैसे होती है, कैसे मोनोलॉग प्रिपेयर किया जाता है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो इस मोनोलॉग को प्रिपेयर करने के लिए क्या कर रहे हैं। अभी भी तैयारी पूरी हुई नहीं है और इस तैयारी पूरी ना होने के पीछे क्या क्या कमियां हैं उन पर हम लोग काम करेंगे। तो गाइज, आर यू रेडी? रेडी। सो ये वीडियो मेरे लिए नहीं, इनके लिए लाइक कर दो और हाँ, कमेंट किया करो, है ना। आपकी कमेंट की वजह से मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा। ओके, 100 कमेंट कम से कम चाहिए, फीडबैक अबाउट दिस वीडियो। ओके। मेरा नाम उदय तायडे है। मैं बुलढाना जिला महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मुकुल कुमार सिंह है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम नेहा है और मैं यूपी से बिलोंग करती नमस्ते, मैं सुचिता तारकर, मैं बम्बई से हूँ। ओके, बम्बई 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 हमको जम गई। ओके, सो कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो? मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और मैं महाराणा प्रताप का कैरेक्टर कर रहा हूँ। हूँ। मैं झांसी की रानी का कैरेक्टर कर रही हूँ। मैं शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई का कैरेक्टर कर रही हूँ। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो चारों मोनोलॉग हैं उनके, वो सबसे पहले हम सुनेंगे कि एग्जैक्टली वो कैसे कर रहे हैं। ओके, एक एक करके दिखाएगा और वो जो जो भी परफॉर्म करेगा उसमें क्या कमियां हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहले कौन करना चाहेगा? कौन सबसे ज़्यादा डरा हुआ है? कौन सबसे ज़्यादा गलतियां कर रहा है, कर रही है? आमच्या आई साहेब। तुम जिस धरती पे खड़े हो, यहाँ के लोगों का और उनके भावनाओं का सम्मान करना सीख लो। अंग्रेजी हमारा हुनर हो सकती है, हमारी मातृभाषा नहीं, क्योंकि मातृभाषा माँ होती है और माँ सिर्फ एक होती है। मैं लक्ष्मीबाई ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने आज़ादी का उत्सव बना सकें। आज़ादी। ठीक है, आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने आज़ादी का उत्सव बना सके। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनर्जीवित करेंगे। मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीयों के अंदर, सर भूल जा रही हूँ। ठीक है, बैठो। अभी क्या कैमरे की वजह से कॉन्शियस हो गई क्या? बीच बीच में हो ही रहा है सर गड़बड़ थोड़ा। शिवबा, ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है और ना ही सिक्का। ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है और ना ही सिक्का या मोहर है। ये राज मुद्रा यानी अपने आबा साहब के परिश्रम और संस्कारों का प्रतीक है। एक पल आप हमें, राजा साहब को, आबा साहब को, राजा साहब, बाबा साहब से राजा साहब बोलूं, आबा साहब बोलूं, बाबा साहब बोलूं, करो तो क्या करूं? कोई बात नहीं, कीजिए कीजिए। आबा साहेब। एक पल हम आबा साहब और एक पल आप एक पल आप हमको, एक पल आप आबा साहब को और हमें नहीं चुकते। एक पल हमसे और आबा साहब से मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन इस राज मुद्रा से नहीं। इस राज मुद्रा पे आपके आबा साहब ने सपने लिखे हुए हैं और हमें अपने सौभाग्य से ज़्यादा, सौभाग्य के सपनों पे ज़्यादा विश्वास है।
ये राज मुद्रा यानी अपने माँ बहनों का कवच है। इस मिट्टी का स्वाभिमान और अभिमान है। आप तो गणगोत्र से भी श्रेष्ठ है ये राज मुद्रा। आपको हमारे प्राणों से भी बढ़कर है ये राज मुद्रा। आप इस राज मुद्रा पे लिखे हुए शब्दों के मार्ग पर आगे बढ़ना और जिस रास्ते पर आप जा रहे हो उस पर आपको विजय प्राप्त हो, यही हम जगदंबे से प्रार्थना करते हैं। जगदंब 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 खूप ते हिंदीमध्ये का नाही मी ते सगळं ते विसरते मी. असं वाटतं मी मराठीतच लिहायला हवं होतं थोडंसं. बरं झालं असतं. उन्होंने क्या किया, जो मराठी का था ना मोनोलॉग, वो उन्होंने हिंदी में ट्रांसफ़र किया और हिंदी में ट्रांसलेट किया और वो बोलने की कोशिश की है. कोई बात नहीं, हम उस पर काम करेंगे और मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे बोलना है, फिर आप उस तरीके से बोल के देखना. लेकिन हम आज इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम आता है एक्टर को, ये क्यों आता है और उससे कैसे बाहर निकले. सो बने रहिए इस व्हिडिओ में. न राहून यावं लागलं. हल्ली एक वाक्य सतत आमच्या कानावर येतं, महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या, महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या. कशासाठी जन्माला यायचं महाराजांनी? त्यांनी निर्माण केलेल्या या स्वराज्याची ही अशी दुर्दशा झालेली बघायला. यवनांच्या अत्याचारातून रयतेला माता भगिनीला मुक्त करण्यासाठी महाराजांनी जन्म घेतला. त्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं एवढंच नव्हे, त्याचं सुराज्य करून दाखवलं. जिथं माता भगिनींचा सन्मान केला जातो, त्यांना सुरक्षित वाटतं ते स्वराज्य. तुम्ही तरुण स्त्रियांचा हा असा अवमान करता. महाराजांनी आयुष्यभर एक शिकवण दिली, पर स्त्री माते समान. ती काय फक्त पुस्तकात लिहिण्यासाठी की भाषणांमधून बोलण्यासाठी? हा एक एक किल्ला बांधण्यासाठी, जिंकण्यासाठी महाराजांनी, त्यांच्या मावळ्यांनी जीवाचं रान केलं. कित्येकांनी स्वराज्यासाठी बलिदान केलं. या किल्ल्याचा प्रत्येक बुरुज, प्रत्येक दगड त्याचा साक्षीदार आहे. त्यांच्या साक्षीनं तुम्ही काय करता आहात? अरे गनिमांना जिथं साधं पोहोचता येऊ नये असं सुरक्षित ठिकाण म्हणजे आपले गड किल्ले. आज तेच गड किल्ले असुरक्षित जागा वाटाव्यात. महाराजांसारखी दाढी राखणं, कपाळाला चंद्रकोर लावणं हल्लीची रीत आहे, चांगली गोष्ट आहे. पण केवळ बाह्यांगानं महाराज बनण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा अंतरंगात महाराजांचे विचार, महाराजांची शिकवण भिनवून घेतली तर ती महाराजांना खरी आदरांजली ठरेल. उत्सवांसाठी, मिरवणुकांसाठी महाराजांनी कधीच जन्म घेतला नव्हता, कधीच नाही. त्यामुळे महाराजांच्या जन्माविषयी चर्चा करण्यापेक्षा उभा जन्म, महाराजांनी ज्या कार्याला स्वतःला वाहून घेतलं त्या कार्याची प्रेरणा घेतली तर ती खरी शिवजयंती ठरेल. महाराजांनी निर्माण केलेलं हे स्वराज्य राखण्यासाठी हा संभाजी उभा जन्म कटिबद्ध राहिला. त्यामुळे महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या, महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या असे गळे काढण्यापेक्षा महाराज आम्ही आहोत तुमचं स्वराज्य राखण्यासाठी, त्या स्वराज्याचं सुराज्य बनवण्यासाठी असं म्हणणारे शंभूराजे प्रत्येक मनामनात, घराघरात जन्माला यावेत, हीच श्रींची इच्छा. जगदंब जगदंब जगदंब. न्यू रखित मेवाड़ की तो वो पापा कहलाए, एक उनकी हुंकार भरते थे दुश्मन थर्राए. शुरू की राणा हमीर ने राणाओं की कहानी, शूरवीर और पराक्रमी थे वो महाबलिदानी. राणा कुंभा ने स्वीकारी बस एक लिख की छाया, राजवंश ने स्वयं को कभी पराधीन न पाया. फिर वो आया महावीर जो युद्ध भूमि का सिंह था, एक हाथ और एक आंख फिर भी वो निश्चय अडिग था. देह पे खाए 80 घाव, बढ़ता रहा वो आगे, राणा शंगा के आगे तीनों लोग है कांपे. सैनिकों, हमारी मातृभूमि वीरों से भरी पड़ी है. आज हमारी मातृभूमि की रक्षा करनी है तो उठो, कट जाने दो सिरों को. विलखती हुई मां की ललकार सुनो, गरजती हुई देश की पुकार सुनो. बरस जाओ दुश्मनों पर, एक भी बच न पाए. आक्रमण आक्रमण आक्रमण.
ओके, अभी आप सभी ने इन चारों का मोनोलॉग सुना, देखा किस तरीके से कर रहे हैं। अभी जो जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और आप इस वीडियो से आप अपने मोनोलॉग घर बैठे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आप भूल रही हो? आपको क्या लगता है? सर मैं अकेले में कर रही हूँ तो बरोबर सब कुछ कर ले रही हूँ, बट ऐसे सबके सामने कर रही हूँ तो भूल जा रही हूँ फिर बाद में। ऐसा क्यों हो और रहा एक होगा? स्क्रिप्ट भूल रही हूँ तो पूरा ही भूल जा रही हूँ मैं साथ। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। मतलब एक स्क्रिप्ट बोल रही हो मतलब तो? बीच में का या मैंने कुछ शब्द गलत बोल दिया था तो मैम ने सुधार किया उसमें, फिर वो सही से बोलने गई तो पूरा ही बाकी का जो था भूल गई। अच्छा, कॉन्शियस हो गई Yes. है ना? जो शब्द, कौन कौन से शब्द थे जो गलत बोल रही थी? रक्त, रक्त। रक्त बोल रही थी मैं, तो रक्त को सुधारे। रक्त और हाँ, और भी अभी याद नहीं आ रही सर। 2-3 शब्द है ना? हाँ, ठीक है। क्या लगता है क्यों ये प्रॉब्लम फेस कर रही है? जैसे अकेले में अच्छा कर रही है, एक तो प्रॉब्लम ये आया कि जो शब्द गलत बोल रही थी है ना, उसको सुधार किया। Yes. तो अभी जब बोल रही हो तो कॉन्शियस हो गई। अभी कॉन्शियस हो गई कि जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो वो शब्द तो मुझे सही बोलना है, वो शब्द आएगा तो मुझे सही बोलना है। तो क्या हुआ, माइंड अब कंसंट्रेशन माइंड का कहाँ गया? उन शब्दों पर, उन वर्ड्स पर। ये पहले ही काम हो जाना चाहिए। जब आप लोग स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है अपने पास, तो ऑन पेपर आपको काम करना आना चाहिए। स्क्रिप्ट है लिखी हुई आपके पास, नोटबुक में ले लो। ये है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी मोनोलॉग आप प्रिपेयर करना चाहते हो उसको लिखना है नोटबुक में। प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आपको लिखना है। लिखने के बाद सबसे पहले समझना है, उसको बार बार पढ़ना है। और एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, उसको बार बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको समझना है कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ। और कौन हूँ ये समझने के लिए तुम 5 सवाल पूछ सकते हो अपने आप से। हु, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट। हु, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट। मैं कौन हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, किस जगह पर बात हो रही है, करने का मकसद क्या है, क्यों बात कर रहा हूँ, क्या अचीव करना है मुझे उस बात से। सो ये सारा जो बैकग्राउंड है, ये जब आपको पता चलता है तो आपकी बातों में जान आती है। आप खुद ही सोचो, कोई बात हम बोल रहे हैं लेकिन उस बात को हमने खुद ही नहीं समझा, हमें खुद को ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, तो वो बात बहुत झूठ लगेगी, फेक एक्टिंग लगेगी वो। तो फर्स्ट स्टेप, हु, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट लिखना है। लिखने के बाद बार बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है। अभी हमारे साथ उदय है, तो उदय का जो मोनोलॉग है, उदय ने वो सारा काम किया है, इन चारों ने किया है। तो मुझे बताओ कि आप कौन हो, आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ पर बात हो रही है, क्या पर्पज़ है, वो सारी चीज़ों का बैकग्राउंड आप बताओ। मैंने जो कैरेक्टर प्रिपेयर किया है वो है छत्रपति संभाजी महाराज का। तो और ये जो स्टोरी मैंने जो लिखी है, जो मैंने मोनोलॉग जो मैंने लिखा है, वो इस पर्पज़ पे है कि आजकल के जो यंगस्टर है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेके कुछ भी करना चाह रहे हैं। और ये जो इसका जो मेन पर्पज़ है बोलने का मेरा मतलब तो ये है कि एक किले पे जाके, जहाँ ऐसा होता है कि या जहाँ एक लड़की को एक किले पे छेड़ा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पे वहाँ पे छेड़ा जा रहा है, वहाँ पे लोग आके पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो मुझे उनको ये सब बताना है, मुझे ये सब उनको समझाना था कि ये सब चीज़ें गलत है। ये जो आप एक लड़की को वहाँ छेड़ रहे हो, यहाँ पे आप दारू पी रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो ये किला इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना खून गंवाया है, अपनी जानें गंवाई है। और इसको मुझे इस जनरेशन में आगे बढ़ाना था, इस विचार को ये बताना था मेरे को कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनका एक विचार है जो आज भी जिंदा है। जिससे मैंने मेरे मोनोलॉग में बोला की महाराजांनी उभा जन्म एक शिकवण दिली की परस्त्री माते समान। तो ये जो विचार है शिवाजी महाराज का, ये हमें कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहिए। और जो हमारे देश में जो अभी जो हालात में जो बलात्कार हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, उस पर अगर ये सारा मामला अगर इस विचार को लेकर आगे चला जाए तो ये सब बहुत कम हो सकता है। अभी जैसे उन्होंने बताया कि बैकग्राउंड क्या है अपने पूरे मोनोलॉग का, जस्ट इमेजिन कि ये मोनोलॉग का बैकग्राउंड उनको पता नहीं है। उदय को यही पता नहीं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, बस लिखी हुई स्क्रिप्ट है, याद कर ली, रट्टा मारा और कैमरे के सामने बोला, तो कुछ फ़र्क आएगा? नहीं सर।
क्या नुकसान क्या होगा, क्या कमी क्या रहेगी एक्टिंग में? सर एक तो वो फील नहीं आएगा, और दूसरी बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो मुझे खुद को भी नहीं समझेगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी, पूरा लाइन ऊपर नीचे हो जाएगा। बहुत सारी ठहराव का कुछ पता ही नहीं हाँ, चलेगा ठहराव का भी पता नहीं चलेगा। कहाँ क्या करना है। करेक्ट है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी ऑडिशन की स्क्रिप्ट हो, मोनोलॉग हो, कुछ भी हो, सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, इस पूरे सीन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी उम्र कितनी है, मैं किस लोकेशन पर हूँ, वो सारे जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपके पास होने चाहिए और वो ऑन पेपर लिखे हुए होने चाहिए। उन डिटेल्स को समझने के बाद पहला काम ये करना है कि जो भी सारी जो आपकी स्क्रिप्ट है उसमें ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो आप गलत बोल रहे हो उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे आप कुछ शब्द गलत बोल रही थी तो अंडरलाइन करो उसके नीचे। जो जो शब्द गलत बोल रहे थे उसके नीचे अंडरलाइन करो। इस तरीके से आपको अपनी जो स्क्रिप्ट है उसके नीचे अंडरलाइन करना है ताकि आपको पता चलेगा कि ये शब्द मैं गलत बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। अब बोलो एक बार वो शब्द वापस। रक्त, रक्त। और दूसरा दहकती, दहकती, दहकती। 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 अब एक बार पढ़ो पूरा। मैं पहले दहकती बोलती थी तो अभी दहकती है वो वर्ड। ठीक है, पढ़ो। ये माइक लो, माइक हाथ में रख के पढ़ो। पूरा। हाँ, सिर्फ पढ़ो। तुम जिस धरती पर खड़े हो यहाँ के लोगों का, उनके भावनाओं का सम्मान करना सीख लो। धरती, ध है ना, धरती। उसके नीचे भी अंडरलाइन करो। धरती। धरती सुनहरी अंबर नीला। गाने याद किया करो। जब भी कोई शब्द में गड़बड़ है ना तो उससे मिलता जुलता गाना याद करो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा उसको कैसे बोलना। हाँ, तुम जिस धरती पर खड़े हो यहाँ के लोगों का और लोगों, लोगों का लोगों का उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीख लो। अंग्रेजी हमारा हुनर हो अंग्रेजी। अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं, करो लाइन मारो उसके नीचे। अंग्रेजी। अंग्रेजी हमारा हुनर हो सकती है, हमारी मातृभाषा नहीं। मातृभाषा। भाषा नहीं, भाषा। आगे। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा हो सकती भाषा। है। मातृभाषा हो सकती है। भाषा के नीचे भी लाइन मारो। आगे। क्योंकि मातृभाषा माँ होती है और माँ सिर्फ एक होती है। मैं लक्ष्मीबाई ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने आज़ादी का उत्सव बना सके। बना सके या मना सके? बना सके। उत्सव मनाते हैं। आजकल की जनरेशन कॉपी पेस्ट करती है। ऐसा सुना। मना सके। हाँ, आगे। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपनों को पुनर्जीवित करेंगे। मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीयों के अंदर आज़ादी की भूख बनकर आज़ादी की भूख बनकर दहकेगी। मौत तक बढ़ेंगे, जीत तक लड़ेंगे। मौत तक बढ़ेंगे, जीत तक लड़ेंगे। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। ये सर ना डर से झुका है और ना ही अभिमान से, बस आंखों में आंखें डाल और स्वाभिमान जगा देता है। ओके, कौन हो आप? झांसी की रानी। झांसी की रानी। ओके, क्यों बोल रही हो ये और किसको बोल रही हो? ये सब जो मतलब झांसी को पाना चाहते हैं, मतलब जो छीन रहे हैं उनसे, तो उसी को उनसे ही मैं बात कर रही हूँ। कौन? और अंग्रेज, मुगल? नहीं, अंग्रेज तो नहीं। कौन है फिर? अभी पेशवे? सर इतना नहीं पता। वो नहीं पता हमको। हाँ? हमको डायलॉग याद करना है, बोलना है। किससे बात हो रही है वो पता ही नहीं है। ठीक है, पर इतना पता है कि हाँ झांसी छीनना चाहते हैं वो। वही पता नहीं है। झांसी कौन छीनना चाहते हैं वो पता नहीं है। अंग्रेज नहीं छीन रहे बाबा। कौन छीन रहे हैं?
नहीं, अंग्रेज तो नहीं है सर। ठीक है, अभी उम्र कितनी है आपकी? उम्र 18। बच्चा वगैरह है? हाँ, तो छोटेपन में बच्चा होता है ना। कितने महीने का है बच्चा? अभी साथ में है बच्चा, ऐसा नहीं, बांधा साथ हुआ? में नहीं है। अभी नहीं है साथ नहीं में। है। कौन से लोकेशन पर बात हो रही है? ये भी नहीं पता इसके बारे में तो। उसके बारे में नहीं पता। मतलब अगर जहाँ मैं बात कर रही हूँ वो झांसी के किले के इधर ही बात कर रही हूँ मैं। मतलब सैनिक है वहाँ पे, सैनिक है। सैनिक मैं है? सैनिकों से नहीं बात कर रही हूँ। किससे बात हो रही है? अपनी लड़की वाली सैनिक से बात कर रहे हो? नहीं, मैं सैनिकों से, अपने सैनिकों से बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं उससे बात कर रही हूँ जो मेरा दुश्मन है सामने, उससे बात कर रही कौन है? देखो, एक तो पूरी स्क्रिप्ट जो है ना, हूँ। हाँ, पूरी स्क्रिप्ट, वो हिस्ट्री जो सब कुछ पता होना चाहिए अपने को, बैकग्राउंड पता होना चाहिए डिटेल में, तभी तो बातों में दम आएगा ना। सबसे बड़ी गलती एक्टर्स यही करते हैं कि सिर्फ रट्टा मारते हैं और प्रेजेंट करते हैं। अभी मुझे बताओ, कॉस्ट्यूम आपने पहन लिए, मेकअप किया, सब किया, और बैकग्राउंड जिस तरीके से बनाना है वो आपने सीखा है, लेकिन अगर आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, सीखना इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन सीखी हुई बातों को फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आज झांसी की रानी का जीवन चरित्र पूरा स्टडी करना है। यूट्यूब पर वीडियोस है ना, वीडियोस है, किताबें हैं, कुछ फिलोसोफर है जिन्होंने उसके बारे में बोला है, उनके बारे में वो सब स्टडी करो। आप देखो, कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर है तो कोई कंपटीशन है स्विमिंग की, है ना, या वेट लिफ्टिंग की, कितने समय प्रैक्टिस करता है वो जो कंपटीशन होते हैं कितने मिनट की होती है वो? 2-3 मिनट के कंपटीशन होते हैं, और उसके लिए प्रैक्टिस कितने साल से करता है? वही गेम है ना। जब आप लोग कोई मोनोलॉग प्रिपेयर कर रहे हो तो मोनोलॉग भले ही 2 मिनट का है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो हमको पूरी हिस्ट्री, जोग्राफी, उसका कंप्लीट बैक स्टोरी पता होना चाहिए। वो पता नहीं होगा तो अपनी बातों में दम नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी जो आंखें हैं वो ज़ुबान है ना, दिल की ज़ुबान है, तो वो झूठ नहीं बोलती। और अगर हमने बैक स्टोरी नहीं समझी है तो देखने वाला आपकी आंखों में देखेगा और बोलेगा नहीं यार, ये अभी मतलब उतना समझ के साथ नहीं बोल रही है, वो कैरेक्टर की जो लाइफ है वो नज़र नहीं आ रही है। और इसीलिए ऑडिशन में स्टूडेंट्स का या जो एक्टर्स है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जो गलतियाँ आप यहाँ कर रहे हो वो गलतियाँ यहाँ जाने के पहले आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको प्रॉपर प्रोसेस पता चलेगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको ये पता ही नहीं है और वो मुंबई आके सीधा ऑडिशन देना शुरू करते हैं, तो पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, टाइम भी बर्बाद हो जाता है, एनर्जी भी बर्बाद हो जाता है और हाथ कुछ लगता नहीं। और कास्टिंग डायरेक्टर बेचारे दिन भर में इतने सारे ऑडिशन देखते हैं, इतने सारे लोगों से बात करते हैं, तो उनके पास कहाँ टाइम है सिखाने के लिए। किसी एक्टर की गलती उनको समझ में भी आ गई, वो थोड़ी बताने वाले कि बेटा तू यहाँ गलती कर रहा है, तू वहाँ गलती कर रहा है। इसीलिए हमको ही अपने कैरेक्टर को अच्छे से समझना है। ओके मैम, अभी आपकी जो स्क्रिप्ट है, कौन है आप? माइक नज़दीक लेके बात। शिवाजी महाराज की आई है जीजा माता। जीजा माता, ओके। कितनी उम्र है जीजा माता की जब ये बात कर रही है तब? 45, 45? 40-45। ओके, क्या बात कर रहे हैं वो और क्यों बात कर रहे हैं? जो आबा से यानी शिवाजी महाराज के बाबा जो रहते हैं उन्हें आदिल शाह के पास रखा है, यानी वो उधर काम ही करते थे। और उन्होंने राज मुद्रा ये जो लिखी है वो आगे स्वराज्य कैसा होना चाहिए इसके ऊपर सब सपने अपने लिख के रखे हैं। ओके। तो शिवाजी महाराज का मैं कहना था कि हम पहले अपने बाबा साहब को छुड़ा के लाते हैं। आदिल शाह उनको सर सताएगा, कुछ भी हो सकता है आगे, तो उनको लाना पहले ज़रूरी है। और जीजा माता बोलती है कि नहीं, उनसे सबसे पहले ये जो सपने उन्होंने लिखे हैं वो हम पहले करेंगे, उनको पूरा करने पे ध्यान देंगे। तो वो अपने मैंने बेटे शिवाजी महाराज को समझाती है। छत्रपति कितने साल के उस समय जब आप बात कर रही हो?
उस समय वो है 12-13 साल के है। 12-13 साल के हैं, ठीक है। अभी याद है स्क्रिप्ट आपको? हाँ, मैं खुद करती हूँ तभी लगता है मुँह ज़बानी है, लेकिन वो मराठी का हिंदी में, और मैं तो महाराष्ट्रीयन हूँ, मराठी तो मुझे हिंदी उतनी आती नहीं है, मराठीचं तुम्ही तो हिंदीत हां. केलं आणि हिंदीतलं तुम्हाला ते थोडंसं कठीण जातंय मला. कठीण जात आहे. ठीक है, काही प्रॉब्लम नहीं। आता अभी तक हमने वीडियो में देखा कि सबसे पहले इनको चारों को मैंने बोला कि परफॉर्म करो, आपके सामने उन्होंने उनका मोनोलॉग करके दिखाया। वो देखने के बाद आपको भी समझ में आ गया होगा कि कौन कितना सही और कहाँ गलतियाँ कर रहा है। उसके बाद हमने समझा कि बैक स्टोरी को समझना कितना ज़रूरी है। उसके बाद हमने समझा कि जो आपकी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट लिखी हुई होनी चाहिए, उसके नीचे जो जो शब्द आप गलत बोल रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ के समझना है, अंडरलाइन करने के बाद उन शब्दों को करेक्ट करना है। वो होने के बाद अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कि अपनी स्क्रिप्ट को कैसे बोलना है। अब जब डिलीवर करनी है अपनी स्क्रिप्ट तो कैसे करनी है। जैसे ये आपकी स्क्रिप्ट है तो बोलिए पहली लाइन। शिवबा, ये राज मुद्रा कोई खेल नहीं है और ना ही कोई मोहर या सिक्का। मोहर या सिक्का है। ओके, ठीक है। तभी शिवबा जब बोलेंगे आप शिवबा, तब थोड़ा प्यार से बोलिए और उसके तुरंत बाद पॉज लीजिए। शिवबा बोलिए। शिवबा, ये राज मुद्रा, ये राज मुद्रा, ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है। ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, है जो है ना, है को थोड़ा सा है पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। देखिए शिवबा, पॉज। ये राज मुद्रा इंपॉर्टेंट है ना। शिवबा, पॉज। ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है, नहीं है। बोलिए। शिवबा, ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है और ना ही कोई मोहर या सिक्का है। और ना कोई मोहर या सिक्का है। शिवबा, शिवबा, ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है और ना ही कोई मोहर या सिक्का है। शिवबा, शिवबा, ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है और ना ही कोई मोहर या सिक्का है। और ना ही कोई मोहर या सिक्का है। ये राज मुद्रा ये राज मुद्रा आपके आबा साहब के, आपके आबा साहब के, ये राज मुद्रा ये राज मुद्रा आपके आबा साहब के आपके आबा साहब के परिश्रम और संस्कारों का प्रतीक है। परिश्रम और संस्कारों का प्रतीक है। परिश्रम और संस्कारों का प्रतीक है। परिश्रम और संस्कारों का। परिश्रम और संस्कारों का प्रतीक है। शिवबा, 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 ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है और ना ही कोई मोहर या सिक्का है। और ना ये कोई मोहर या सिक्का है। ये राज मुद्रा यानी आपके आबा साहब के, 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 आपके आबा साहब के। आपके आबा साहब के। आबा साहब किसके हैं? शिवबा के, है ना। इसीलिए हमने क्या किया, आपके आबा साहब के। ये आपके राज, आबा साहब के। ये राज मुद्रा यानी आपके आबा साहब के ये राज मुद्रा यानी आपके आबा साहब के परिश्रम और संस्कारों का प्रतीक है। परिश्रम और संस्कार का प्रतीक है। परिश्रम, परिश्रम परिश्रम और संस्कारों का प्रतीक है। और संस्कारों का प्रतीक है। एक पल आप हमसे और आबा साहेब से मुंह मोड़ लो। एक पल आप हमसे और आबा साहब से मुंह मोड़ लो। अब मैं एक सांस में बोल रहा हूँ। एक पल आप हमसे और आबा साहेब से मुंह मोड़ लो। एक पल आप हमसे और आबा साहब से मुंह मोड़ लो, पर इस राज मुद्रा से नहीं। पर इस राज मुद्रा से नहीं। देखो क्या होता है, जैसे आप ये बोल रहे शोभा, ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है और ना ही कोई मोहर या सिक्का है। ये राज मुद्रा यानी आपके आबा साहब के परिश्रम और संस्कारों का प्रतीक है। एक पल आप हमसे और आबा साहब से मुंह मोड़ लो, पर इस राज मुद्रा से नहीं। ये हुआ फ्लैट रीडिंग, प्लेन रीडिंग। इसको हमें लाइफ देनी है ना, हमारे शब्दों को लाइफ देनी है, उसका मीनिंग डिलीवर करना है। मीनिंग डिलीवर करते वक्त हमको पॉज का इस्तेमाल करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करना है,
वो मूड के साथ उस लाइन को बोलना है, तभी तो वो रियल होगा, तभी तो उसका फील इमोशन सामने वाले तक पहुंचेगा। रेडी, वन मोर टाइम। शुभा। शुभा। और जब भी बात करोगे ना तो खुद को सुनो भी। शुभा। शुभा। ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है, ये राज मुद्रा यानी कोई खेल नहीं है, और ना ही कोई मोहर या सिक्का है। और ना कोई मोहर या सिक्का है। ये राज मुद्रा यानी आपके आबा साहेब के परिश्रम और संस्कारों का प्रतीक है। ये राज मुद्रा यानी आपके आबा साहब के परिश्रम और संस्कारों का प्रतीक है। एक पल आप हमसे और आबा साहेब से मुंह मोड़ लो, एक पल आप हमसे और आबा साहेब से मुंह मोड़ लो, पर इस राज मुद्रा से नहीं। पर इस राज मुद्रा से नहीं। आपके आबा साहेब ने आपके आबा साहब ने अपने सपने इस राज मुद्रा पर लिखे हैं। अपने सपने इस राज मुद्रा पे लिखे हैं। आपके आबा साहेब ने आपके आबा साहब ने अपने सपने इस राज मुद्रा पर लिखे हैं। अपने सपने इस राज मुद्रा पर लिखे हैं। हम अपने सौभाग्य से ज्यादा सौभाग्य के सपने पर विश्वास करते हैं। वॉइस थोड़ा बढ़ाओ। हम अपने सौभाग्य से ज्यादा सौभाग्य के सपनों पर विश्वास करते हैं। ये थोड़ा वॉल्यूम हमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो बहुत कनेक्टेड है ना उससे, उस राज मुद्रा से वो बहुत कनेक्टेड है। हम अपने सौभाग्य से ज्यादा सौभाग्य के सपने पर विश्वास करते हैं। हम अपने सौभाग्य से ज्यादा अपने सौभाग्य के सपनों पर विश्वास करते हैं। सौभाग्य से ज्यादा, सौभाग्य से ज्यादा, ज्यादा नहीं, ज्यादा, ज्यादा, सौभाग्य से ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। तो आपको इसको अंडरलाइन करना है ना, ताकि आपको जब अकेले में आप बैठोगी तब आपको समझ में आएगा कि ये शब्द मैं गलत बोल रही हूँ। ज्यादा ना? हाँ, ज्यादा ज्यादा। ते मराठीचं येतं ज्यादा। हां, मराठीतच करायला पाहिजे होतं तुम्ही, पण ठीक आहे, काय नाही, दोन्ही आलं पाहिजे आपल्याला। हम अपने सौभाग्य से ज्यादा सौभाग्य के सपनों पर विश्वास करते हैं। हम अपने सौभाग्य से ज्यादा सौभाग्य के सपनों पर विश्वास करते हैं। सौभाग्य के सपनों पर विश्वास करते हैं। ये राज मुद्रा अपने माँ बहनों का कवच है। ये राज मुद्रा आप अपने माँ बहनों का कवच है। ये राज मुद्रा अपने माँ बहनों का कवच है। इस मिट्टी का अभिमान और स्वाभिमान है। इस मिट्टी का स्वाभिमान और अभिमान है। आपके आप्त गण गोत्र, आपके आप्त जन गण गोत्र, इनसे भी सर्वश्रेष्ठ है ये राज मुद्रा। आपके आप्तगण गोत्र इनसे भी सर्वश्रेष्ठ है ये राज मुद्रा। हमारे प्राणों से बढ़कर है ये राज मुद्रा। हमारे प्राणों से बढ़कर है ये राज मुद्रा। इस राज मुद्रा पर लिखे हुए शब्दों के मार्ग पर, इस राज मुद्रा पे लिखे हुए शब्दों के मार्ग पर आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है। इस मार्ग पर आपको विजय प्राप्त हो। आपको विजय प्राप्त हो। यही प्रार्थना हम माँ जगदम्बे से करते हैं। हम माँ जगदम्बे से करते हैं। जगदम्ब 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 जगदम्ब। जगदम्ब। तो जब ये बोल रहे हो तो अपने और जो स्क्रिप्ट है, मोनोलॉग या ऑडिशन की स्क्रिप्ट, उसको ना एक टोन या वॉइस मॉड्यूलेशन, वो पॉज, फुल स्टॉप, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बोलना है। नहीं तो भाषण याद करके तो स्कूल का बच्चा भी बोलेगा। फिर स्कूल के बच्चे में और एक्टर में फ़र्क क्या रहेगा? आप ना बड़े बड़े एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी सुनो, वो डायलॉग डिलीवरी इतनी ब्यूटीफुल होती है ना उनकी, इतना अच्छे से वो डायलॉग डिलीवर करते हैं ना कि हम तक वो भाव पहुंचता है। तो तुम्हारा क्या होता है, तुम थोड़ा फंबल भी करते हो, है ना, शब्दों में गड़बड़ होती है। पेन ऐसा पकड़ो मुंह में, जो एक्सरसाइज ऑलरेडी की है तुम लोगों ने। अब बोलो एक एक शब्द को क्लियर बोलो। न्यू रखी मेवाड़ की। नींव रखी। अच्छा, घाई मत करो, आराम से। स्लो स्लो। न्यू रखी मेवाड़ की। नींव नींव रखी रखी मेवाड़ की। हाँ, तो वो तो पापा तो 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 नहीं, तो 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 त हाँ तो तो तारा। टू टू तो बोल।
ये अच्छा था। ये सही आया उसका। हाँ अच्छा क्या बोलना पड़ेगा? तो तो वो पापा कहलाए कहलाए नहीं कहलाए। कहलाए कहलाए एक उनकी हुंकार से थे दुश्मन थर्राए। थर्राए। शुरू की राणा हमीर न्यू रखी मेवाड़ की, तो वो पापा तो कहला तो नहीं तो तो त तो तेरे नाम। तो पे ध्यान दे, गाने पे ध्यान दे। अरे, तो हाँ तो तो ता तो हो रहा है। हम्म तो वो पापा कहला एक उनकी हुंकार से थे दुश्मन हुंकार से हुंकार से थे दुश्मन थे थर्राए। था थोड़ा है थे थोड़े की थे थे दुश्मन थर्राए। अभी पढ़ो पेन पेन निकाल के। ये क्या किया पता है, स्पीड ब्रेकर डाल दिया बीच में, थोड़ी डिफ़िकल्टी डाल दी और उसकी वजह से वो ठीक ठाक बोल सकता है, थोड़ा और प्रैक्टिस करेगा तो। हाँ नींव रखी मेवाड़ की मेवाड़। मेवाड़ नींव रखी मेवाड़ की, तो वो पापा कहलाएं सॉरी नींव रखी मेवाड़ की, तो वो पापा कहलाएं एक उनकी हुंकार से थे दुश्मन थर्राए। हाँ 5 बार इतना ही पढ़ो। नींव रखी मेवाड़ की नींव रखी मेवाड़ की। नींव रखी मेवाड़ की। रखी मतलब रखी ना, एक न्यू उन्होंने, मेवाड़ को स्थापित किया हाँ वहाँ उन्होंने स्थापित किया ना, तो वो नींव रखी में, रखी को थोड़ा खींचना, दबा उसको। नींव रखी मेवाड़ की, तो वो पापा तो कहलाएं वो पापा कहलाए। तो वो पापा कहलाएं। नींव रखी मेवाड़ की, तो वो पापा कहलाएं एक उनकी हुंकार से थे दुश्मन थर्राए। फिर से नींव रखी मेवाड़ की मेवाड़। नींव रखी मेवाड़ की, तो वो पापा कहलाएं तो वो पापा कहलाएं। नींव रखी मेवाड़ की, तो वो पापा कहलाएं वेरी गुड। एक उनकी हुंकार से थे दुश्मन थर्राए। फिर से नींव रखी मेवाड़ की, तो वो पापा कहलाएं एक उनकी हुंकार थे दुश्मन थर्राए। नींव रखी मेवाड़ की, तो वो पापा कहलाएं एक उनकी हुंकार से थे दुश्मन थर्राए। नींव रखी मेवाड़ की, तो वो पापा कहलाएं एक उनकी हुंकार से थे दुश्मन थर्राए। ओके, फर्क आया क्या कुछ, है ना? अब क्या हुआ, शब्द क्लियर हो गए, शब्द क्लियर हो गए तो एक रिदम में वो बोल रहा है और इसीलिए वो अच्छा लग रहा है। जस्ट इमेजिन गाइस कि ये सेट पर है और शूटिंग करने के लिए आया है और कोई ऑडिशन की वजह से सेलेक्ट हो गया था, और अगर सेट पे ये नहीं बोल पाएगा तो क्या कास्टिंग डायरेक्टर या वहाँ का डायरेक्टर इस तरीके से बैठ के सिखाएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं। इसीलिए सीख कर काम शुरू करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम लोग भी जब भी कुछ भी प्रिपेयर करते हो ना, जब तुम ट्रेंड एक्टर हो, जब तुमने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो तुम लोग तो कैजुअल कुछ कर ही नहीं सकते। अगर एक नया बंदा है जिसने सीखा नहीं है और वो डायरेक्ट इंडस्ट्री में आके वो अपना अलग अलग स्टूडियो जाके घूम रहा है और अपने ऑडिशन दे रहा है, तो उसको गलतियाँ माफ़ है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कि भाई मैंने ना सीखा था ना कुछ किया था, मैं गया, मेरा रिजेक्शन हो गया, मैं गाँव वापस आया। लेकिन तुम लोग जब ट्रेनिंग ले रहे हो तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, मैं आया, मैंने देखा और मैंने साला जीत लिया, यही होना चाहिए ना। यस सर। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला कि स्विमिंग कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करता है, जो प्लेयर, स्पोर्ट्स प्लेयर, वो उस 2 मिनट की कंपटीशन के लिए सालों साल तैयारी करता है। तो तुम कम से कम दिन के 2-3 घंटे तो दे ही सकते हो ना। एवरीडे क्लास के अलावा 2 घंटे आपको अपने जो भी होमवर्क है, मोनोलॉग होगा, ऑडिशन होगा, कुछ पढ़ना होगा, उसके लिए टाइम देना ही है कंपलसरी। डीपली में और आप लोग भी घर बैठ के कम से कम दिन में 2 घंटे दीजिए।
कोई ऑडिशन लीजिए, उसको तैयार कीजिए। जिस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने समझाया है, कुछ काम किया है, उस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। ओके, और कुछ बोले या यहीं पे ख़त्म करें? आप लोग कुछ बोलना चाहते हो? सर मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम कुछ लगा वॉइस का, ये वो थोड़ा सा नहीं, अच्छा था। थोड़ी सी और एनर्जी चाहिए। कहाँ है स्क्रिप्ट? न राहावून यावं लागलं. हल्ली एक वाक्य सतत आमच्या कानावर येतं, महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या, महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या. कशासाठी जन्माला यायचं महाराजांनी? त्यांनी निर्माण केलेल्या या स्वराज्याची ही अशी दुर्दशा झालेली बघायला. यवनांच्या अत्याचारातून रयतेला माता भगिनीला मुक्त करण्यासाठी महाराजांनी जन्म घेतला. त्यांनी स्वराज्य उभं केलं, एवढंच नव्हे तर त्याचं स्वराज्य करून दाखवलं. जिथं माता भगिनींचा सन्मान केला जातो, त्यांना सुरक्षित वाटतं, ते स्वराज्य. तुम्ही तरुण स्त्रियांचा हा असा अवमान करता. महाराजांनी आयुष्यभर एक शिकवण दिली, परस्त्री माते समान. ते का फक्त पुस्तकात लिहिण्यासाठी की भाषणांमधून बोलण्यासाठी? हा एक एक किल्ला जिंकण्यासाठी, बांधण्यासाठी महाराजांनी, त्यांच्या मावळ्यांनी जीवाचं रान केलं. कित्येकांनी स्वराज्यासाठी बलिदान केलं. या किल्ल्याचा प्रत्येक बुरुज, प्रत्येक दगड त्याचा साक्षीदार आहे. न राहावून यावं लागलं. न राहावून यावं लागलं. हल्ली एक वाक्य सतत आमच्या कानावर येतं. हल्ली एक वाक्य सतत आमच्या कानावर येतं, महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या. 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 कशासाठी जन्माला यायचं महाराजांनी? कशासाठी जन्माला यायचं महाराजांनी? साठी कशासाठी जन्माला यायचं महाराज? हे देख, महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या. महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या. कशासाठी जन्माला यायचं महाराजांनी? एकदम ऊपर उठा के. महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या. 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 कशासाठी जन्माला यायचं महाराजांनी? त्यांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्याची ही अशी दुर्दशा झालेली बघायला. त्यांनी निर्माण केलेल्या या स्वराज्याची ही अशी दुर्दशा झालेली बघायला. त्यांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्याची ही अशी दुर्दशा झालेली बघायला. त्यांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्याची ही अशी दुर्दशा झालेली बघायला. यवनांच्या अत्याचारातून रयतेला, माता भगिनीला मुक्त करण्यासाठी महाराजांनी जन्म घेतला. यवनांच्या अत्याचारातून रयतेला, माता भगिनीला मुक्त करण्यासाठी महाराजांनी जन्म घेतला. त्यांनी स्वराज्य उभं केलं, एवढंच नव्हे त्याचं सुराज्य करून दाखवलं. त्यांनी स्वराज्य उभं केलं, एवढंच नव्हे त्याचं सुराज्य करून दाखवलं. जिथं माता भगिनींचा सन्मान केला जातो, त्यांना सुरक्षित वाटतं, ते स्वराज्य. जिथं माता भगिनींचा सन्मान केला जातो, त्यांना सुरक्षित वाटतं, ते स्वराज्य. तुम्ही तरुण स्त्रियांचा हा असा अवमान करता. तुम्ही तरुण स्त्रियांचा हा असा अवमान करता. अरे महाराजांनी आयुष्यभर एक शिकवण दिली. महाराजांनी आयुष्यभर एक शिकवण दिली, परस्त्री माते समान. परस्त्री माते समान. ते काय फक्त पुस्तकात लिहिण्यासाठी की भाषणामधून बोलण्यासाठी? ते काय फक्त पुस्तकात लिहिण्यासाठी की भाषणांमधून बोलण्यासाठी? अरे हा एक एक किल्ला बांधण्यासाठी, जिंकण्यासाठी महाराजांनी, त्यांच्या मावळ्यांनी जीवाचं रान केलं. अरे हा एक एक किल्ला जिंकण्यासाठी, बांधण्यासाठी महाराजांनी, त्यांच्या मावळ्यांनी जीवाचं रान केलं. कित्येकांनी स्वराज्यासाठी बलिदान केलं. कित्येकांनी स्वराज्यासाठी बलिदान केलं. हा एक एक किल्ला बांधण्यासाठी, जिंकण्यासाठी महाराजांनी, त्यांच्या मावळ्यांनी जीवाचं रान केलं. कित्येकांनी स्वराज्यासाठी बलिदान केलं. या किल्ल्याचा प्रत्येक बुरुज, प्रत्येक दगड त्याचा साक्षीदार आहे. त्यांच्याच साक्षीनं तुम्ही काय करता आहात? त्यांच्याच साक्षीनं तुम्ही काय करता आहात? अरे गनिमांना जिथं साधं पोहोचता येऊ नये असं सुरक्षित ठिकाण म्हणजे आपले गड किल्ले. अरे गनिमांना जिथं साधं पोचता येऊ नये असं सुरक्षित ठिकाण म्हणजे आपले गड किल्ले. अरे गनिमांना जिथं साधं पोहोचता येऊ नये असं सुरक्षित ठिकाण म्हणजे आपले गड किल्ले. अरे गनिमांना जिथं साधं पोचता येऊ नये असं सुरक्षित ठिकाण म्हणजे आपले गड किल्ले. आज तेच गड किल्ले असुरक्षित जागा वाटाव्यात. 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 महाराजांसारखी दाढी राखणं, महाराजांसारखी दाढी राखणं, कपाळाला चंद्रकोर लावणं, कपाळाला चंद्रकोर लावणं ही हल्लीची रीत आहे. ही हल्लीची रीत आहे. चांगली गोष्ट आहे. चांगली गोष्ट आहे.
पण केवळ बाह्य अंगानं महाराज बनण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा अंतरंगात महाराजांचे विचार, महाराजांची शिकवण भिनवून घेतली तर ती महाराजांना खरी आदरांजली ठरेल. महाराजांसारखी दाढी राखणं, कपाळाला चंद्रकोर लावणं हल्लीची रीत आहे, चांगली गोष्ट आहे. पण केवळ बाह्य अंगानं महाराज बनण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा अंतरंगात महाराजांचे विचार, महाराजांची इथं आवाज वाढव, इथं आवाज वाढव. केवळ बाह्य अंगानं महाराजांसारखी दाढी राखणं, कपाळाला चंद्रकोर लावणं ही हल्लीची रीत आहे, चांगली गोष्ट आहे. पण केवळ बाह्य अंगानं महाराज बनण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा अंतरंगात महाराजांचे विचार, महाराजांची शिकवण भिनवून घेतली तर ती महाराजांना खरी आदरांजली ठरेल. तिथं व्हॉइस वाढव. महाराजांसारखी दाढी, महाराजांसारखी दाढी राखणं, कपाळाला चंद्रकोर लावणं हल्लीची रीत आहे, चांगली गोष्ट आहे. चांगली गोष्ट आहे. पण केवळ बाह्य अंगानं महाराज बनण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा अंतरंगात महाराजांचे विचार, महाराजांची शिकवण भिनवून घेतली तर ती महाराजांना खरी आदरांजली ठरेल. उत्सवांसाठी, मिरवणुकींसाठी महाराजांनी कधीच जन्म घेतला नाही, कधीच नाही. उत्सवांसाठी, मिरवणुकांसाठी महाराजांनी कधीच जन्म घेतला नाही, कधीच नाही. त्यामुळे महाराजांच्या जन्माविषयी चर्चा करण्यापेक्षा उभा जन्म महाराजांनी ज्या कार्याला स्वतःला वाहून घेतलं त्या कार्याची प्रेरणा घेतली तर ती खरी शिवजयंती ठरेल. उत्सवांसाठी, मिरवणुकांसाठी महाराजांनी कधीच जन्म घेतला नव्हता, कधीच नाही. त्यामुळे महाराजांच्या जन्माविषयी चर्चा करण्यापेक्षा उभा जन्म महाराजांनी ज्या कार्याला स्वतःला वाहून घेतलं त्या कार्याची प्रेरणा घेतली तर ती खरी शिवजयंती ठरेल. महाराजांनी निर्माण केलेलं हे स्वराज्य राखण्यासाठी हा संभाजी उभा जन्म कटिबद्ध राहिला. त्यामुळे महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या, महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या, हे असे गळे काढण्यापेक्षा महाराज आम्ही आहोत तुमचं स्वराज्य राखण्यासाठी, त्या स्वराज्याचं सुराज्य बनवण्यासाठी असं म्हणणारे शंभूराजे प्रत्येक मनामनात घराघरात जन्माला यावेत, हीच श्रींची इच्छा. महाराजांनी निर्माण केलेलं हे स्वराज्य राखण्यासाठी हा संभाजी उभा जन्म कटिबद्ध राहिला. त्यामुळे महाराज तुम्ही पुन्हा त्यामुळे महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या, महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या असे गळे काढण्यापेक्षा महाराज आम्ही आहोत तुमचं स्वराज्य राखण्यासाठी, त्या स्वराज्याचं सुराज्य बनवण्यासाठी असं म्हणणारे शंभूराजे प्रत्येक मनामनात घराघरात जन्माला यावे, हीच श्रींची इच्छा. ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए. और आखिर तक आप टिके रहे, बने रहे, इसका मतलब है कि आप लेट्स शैक के जेन्युइन सब्सक्राइबर हो. ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, आगे भी बनाते रहेंगे. सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जो बेल आइकन का घंटा है उसको भी दबाओ, कमेंट भी करो. हाँ, कमेंट्स के ज़रिए बताओ आपका फीडबैक. एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल. बाय बाय करो सब लोग.